फ्रेंड्स, जैसे जैसे इस चैनल से लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस वो पूछने लगे हैं जिनका मुझे लगता है कि शायद उनके योगा के रूटीन में थोड़ा बहुत उन क्वेश्चंस की वजह से, उन डाउट की वजह से वो अपने योगा रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है वो ये कि चाय पीने के कितनी देर बाद हम योगा कर सकते हैं, या योगा करने के कितनी देर बाद हम चाय या पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मैं नीलम, योगा ट्रेनर, पिछले 6 से 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन हम पूछा जा रहा है वो ये कि चाय और योगा और फिर से चाय, मतलब इसके बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और उठते ही चाय पीने की आदत बहुत लोगों को होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाय नहीं पीते हो तो लोगों को लगता है कि हमारा जो पेट है वो क्लीन नहीं होगा, और फिर चाय पीने के बाद उनको ये फर्स्ट आउट आता है कि अब चाय पी ली, मैंने 1-2 बिस्किट खा लिए, तो अब क्या मैं योगा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और या फिर कई लोग सुबह उठते ही योगा कर रहे हैं तो उनको ये रहता है कि मुझे कितनी देर बाद चाय पीनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मेरा एग्जांपल लेके बताती हूँ वो ये कि मॉर्निंग 7 o'clock से लेके और लगभग 12 o'clock तक योगा क्लासेस चलती हैं। तो 7 से 12 बजे तक ये तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल भूखे हो, आप सुबह 5:30-6 बजे उठे और फिर आपने 7 बजे से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी और आप 12 बजे तक कुछ भी नहीं ले रहे हो, ना पानी ले रहे हो ना चाय ले रहे हो। तो सबसे पहली बात कि आप चाय पानी कुछ भी अगर ले रहे हैं तो उसके 10 से 15 मिनट के गैप के बाद में आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, योगा डायरेक्ट इंटेंस आसनास से तो होता नहीं है। आप जब भी योगा स्टार्ट कर रहे हो आप हल्का सा वार्म अप करोगे, अपने जॉइंट्स ओपन करोगे, उसी में 5-10 मिनट निकल जाते हैं और उसके बाद में आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा होता है कि अगर 1 घंटे का सेशन है तो आप 20 से 25 मिनट बाद ऐसा होता है कि आप बहुत इंटेंस स्पीड पे पहुंच जाते हो, बहुत इंटेंस योगा करने लग जाते हो। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको ये डाउट आए कि मैंने ये खा लिया, मैंने वो पी लिया, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपने किस टाइप का खाया है। लाइक अगर आपने पराठे खाए हैं सुबह सुबह तो डेफिनेटली आपको 1 घंटे योगा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इतने से 1 कप चाय ली है, 1 आधा बिस्किट लिया है, तो आप 10 से 15 मिनट बाद योगा कर सकते हैं। और अगर आपने योगा के बाद में चाय पीनी है तो भी आप 15 मिनट का गैप देके चाय पी सकते हैं। देखिए, जितने भी सेंटर्स हैं, योगा के सेंटर्स हैं जहाँ पे योगा सिखाया जाता है, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब डाउट होता है तो वो ये नहीं देखते कि इस वक्त हमने खाना खा रखा है या इस वक्त हमने नाश्ता कर रखा है, तो हमको ये आसन में डाउट है तो हम ये आसन को कैसे पूछें, या हमें सूर्य नमस्कार का कोई एक पोस्चर है उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो हम अब कैसे पूछें, अभी हमने खाना खाया बाद में पूछेंगे। ऐसा नहीं होता है। जितने भी योगीज होते हैं वो हमेशा अपना पेट जो है वो 1/4 खाली रखते हैं, मतलब वो कभी भी हैवी नहीं खाते हैं। अगर उनको 2 रोटी की भूख है तो 1.5 खाएंगे या 1 खाएंगे। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं कि पूरे दिन में आप थोड़ा सा खाना, जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाइए। जब आप थोड़ा सा कम खाएंगे तो आप जो है, ये वाला जो रूल है कि ना 2 से 3 घंटे बाद या कुछ, उसमें आप आधे घंटे की फेरबदल कर सकते हैं क्योंकि आपने थोड़ा सा कम खाना खाया है। तो उसी तरीके से अगर आप चाय और बहुत हल्का फुल्का साथ में कुछ लिया है, आपने 1 आधा बिस्किट लिया है, तो आप 15-20 मिनट बाद योगा कर सकते हैं। यही चीज़ अगर आप पूरा दिन फॉलो कर रहे हैं, पेट को हल्का रख रहे हैं, तो आपको खाना खाने के भी कम से कम 2 घंटे बाद, 2 से ढाई घंटे में हल्का जो खाना होता है वो काफ़ी हद तक पच जाता है। अगर आपने कोई भारी खाया है, लाइक राजमा खाए हैं या फिर कुछ और हैवी नॉनवेज खाया है, तो उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं पचने में। अगर आप हल्का खा रहे हैं तो 2.5 से 3 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। आप 1-1:30 बजे अगर खाना खाया है तो आप 4-5 बजे योगा कर सकते हो। तो इस टाइप के जितने भी डाउट्स हैं वो आप अपनी बॉडी पे योगा कर कर के क्लियर किया कीजिए। लाइक किसी दिन ऐसा हुआ कि आपने बहुत हैवी खाया और आपने कम टाइम गैप से ही योगा स्टार्ट कर दिया, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा शरीर रोज़ बहुत हल्के से सब कुछ कर लेता है, हल्के से मैं सारे आसनास कर लेता हूँ, आज मुझे थोड़ा सा जोर आ रहा है करने में, तो इट मीन्स कि आपका जो फूड है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो ये सारी बात आप अपने शरीर की सुनिए, ना कि किसी
दूसरे की। कोई और किस टाइप का फूड खा रहा है, उसका किस टाइप का रूटीन है, उसका पेट कब क्लीन हो जाता है, वो सुबह शाम दोनों टाइम फ्रेश होने जाता है, तो उसका शरीर बहुत हल्का है। अगर लाइट खाना खा रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम फ्रेश हो रहा है, तो वो योगा बहुत ईजीली कर लेगा। अब आपका क्या रूटीन है, आप किस टाइप का खाते हैं, आप कब फ्रेश होने जाते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके जज करना है कि आपको क्या चीज़ करने की कितनी देर बाद कुछ खाना है। हमेशा हल्का फुल्का खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलेड खाइए, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैं योगा कब करूं और कब ना करूं। हल्का पेट तो आप कभी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।